हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 4 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड निम्नलिखित में से किसको मिला है। तो दोस्तों, ये इंडिया का बेस्ट एविएशन हब बनने के लिए मिला है। तो ये मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो इसका आंसर बनता है ए। तो ये है कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, कोटा में। राजस्थान के किस में है? राजस्थान के कोटा में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब राजस्थान देख लें कि भारत के नक्शे पे कहाँ पर है। राजस्थान, यह है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और बिजली सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, असेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी सर्वे, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और बिजली सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और बिजली के सर्वेक्षण किया जाता है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ऊर्जा, पर्यावरण और पानी पर परिषद द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब जो ये ऊर्जा, पर्यावरण और पानी पर जो परिषद है, जिसको इंडिया में इंग्लिश में काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर कह देते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा जान लें। तो दोस्तों, ये है एक दिल्ली में बेस्ड, ठीक है दोस्तों, नॉन फॉर प्रॉफिट, मतलब लाभ लेने के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करती है कि भारत में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, एफिशिएंट रिसोर्सेज, उसका सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज, वाटर में जल संसाधन, ठीक है, रीन्यूएबल मतलब जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है उसके संसाधन, या स्थिर वित्तीय ऊर्जा, व्यापार, जलवायु, ये सब पर ये क्या करती है? रिसर्च करती है। और हमारी सरकार को ये एक तरह का सलाहकार देने वाला थिंक टैंक है। और दोस्तों, इसके बारे में बता दूं, जो खाना पकाने के लिए सर्वोच्च ऊर्जा और बिजली सर्वेक्षण इतना मुख्य क्यों है? सुनने में शायद छोटा सा लग रहा हो, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है। दोस्तों, वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार मतलब विश्व के स्तर पर जीता गया है, लेकिन किसी भारतीय द्वारा जीता गया है, इसीलिए ये करवाया जा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार विक्रम पटेल द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर बनता है ये एक साइकाइट्रिस्ट है। क्या है? साइकाइट्रिस्ट है। ठीक है, अब जिसको भी ये अवार्ड मिलता है, ये कोई ना कोई नई खोज करता है, कोई ना कोई नई चीज निकाल के लाता है, इसीलिए उनको ये मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये है वो व्यक्ति। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है किस पर? खाद्य संकट 2019 पर। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने अलग अलग लिख दिया, वैसे तो ये एक साथ है। खाद्य संकट 2019 पर रिपोर्ट, वैश्विक रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये एक साथ है। अब ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि कम से कम 113 मिलियन लोग कम से कम 53 देशों में कहीं ना कहीं एक्यूट हंगर का सामना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सामना किया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी। तो अब इसके बारे में जानना जरूरी था। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये क्या है कि न्यूजन मोबिलिटी समिट। ठीक है दोस्तों, न्यूजन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मोटर वाहन प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और मंत्रालय द्वारा, दोनों द्वारा मिलकर किया गया। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, इसका जो न्यूजन मोबिलिटी समिट है, जो भारत में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, मंत्रालय और कई और संगठनों द्वारा मिलकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको सिर्फ एक व्यक्ति, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज नहीं किया, इसके और भी कई हैं। तो इसके बारे में हम चलते हैं। ये देखिए, इसको ऑर्गेनाइज किया है किसने? ये देखिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है दोस्तों, अब भारत के जो मिनिस्ट्री, अब हम चलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
इस सबमिट का ऑब्जेक्टिव है अपने आइडियाज़ को शेयर करना, लर्निंग्स को, ग्लोबल एक्सपीरियंसेस को और सब। ठीक है दोस्तों, इसका एम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर, मतलब जो ये सबमिट करवाया गया है इसके द्वारा सभी ऑटोमेटिव कंपनीज के प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, एकेडमिक एक्सपर्ट ये सब एक साथ आके मिलकर डिबेट करें ताकि कोई नया सोल्यूशन निकाला जा सके प्रॉब्लम्स का। तो हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आता है कि कौन से इंडियन शिपयार्ड बन गया है पहला शिपयार्ड कम से कम 100 वॉरशिप इंडियन डिफेंस के लिए सप्लाई करने वाला। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।